आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 पर आज की सबसे बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, जहां पर प्रयागराज उत्तर प्रदेश की धरती प्रयागराज में योगी राज शक्ति पुत्र जी महाराज ने बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री एवं पंडोकर धाम के बाबा गुरुचरण शर्मा पर जमकर निशाना साधा है। यह वो महाशक्ति शंखनाद है जहाँ पर योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज हुंकार भर रहे हैं और पाखंडियों बाबाओं पे आपको बता दूं बड़ा प्रभाव है। यह 2 दिवसीय महाशक्ति शंखनाद ने पूरे देश में जो पाखंड कर रहे हैं बाबा उनमें खलबली मच गई है। धीरेन्द्र शास्त्री या पंडोकर धाम के बाबा गुरुचरण शर्मा शायद भूल गए थे कि इस धरती पर योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज भी अब जीवित हैं और वो सोच रहे थे कि योगी राज को पता नहीं चलेगा कि आप लूट रहे हैं कि नहीं लूट रहे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शक्ति पुत्र वह योगी राज हैं जो आपके भूत भविष्य क्या वर्तमान क्या भविष्य भी देख रहे हैं और इसलिए उनने आपको जमकर धोया है। ज्यादा जानकारी के लिए भगवती मानव कल्याण संगठन के राष्ट्रीय महासचिव अजय अवस्थी जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या इसमें फिर एक बार आज योगी राज फिर हुंकार भरेंगे। शक्ति पुत्र जी महाराज ने जैसा कल बोला था कि एक बार फिर हम कल उनके ऊपर चुनौती देंगे, तो आज क्या हो सकता है? निश्चित रूप से गुरुदेव जी का चिंतन, जितना भी अब आडंबर पाखंड फैला हुआ है उस पर कल टिप्पणी की गुरुदेव जी ने और आज बहुत विस्तार से इस पे गुरुदेव जी बोलेंगे और इस जो गुरुदेव जी के मुखारबिंद से आज निकलेगा ओजस्वी तेजपूर्ण वाणी, तो उससे समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन की उम्मीद है। उससे देखा जा रहा है कि अगर लोग 100 लोगों को भी धर्म परिवर्तन करते हैं, शक्ति पुत्र जी महाराज सभी धर्मों को लेकर चल रहे हैं और लेकिन आज देखने को मिला है कि धर्म परिवर्तन तो एक अलग चीज है, लेकिन नशा मुक्ति में परिवर्तन किया गया है। हजारों लोगों ने आज आजीवन के लिए नशा छोड़ा है, तो इसमें आप क्या? पूरे हिंदुस्तान में एक ही गुरु हैं जिनका नाम है परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज, जिनके आशीर्वाद से हजारों ने लाखों लोग पूरे भारत में नशे मान से मुक्त होकर राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा और मानवता की सेवा का संकल्प लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये क्रम लगातार जारी है। आज भी 126वां महाशक्ति शंखनाद में 2 दिवसीय शिविर था, आज आखिरी दिन है। आज आप देख रहे हैं कि लगभग 1.25 लाख से अधिक लोग तो बैठे हुए हैं और पंडाल में हजारों लोग जिनको बैठने की व्यवस्था नहीं, वो बेचारे अपने पंडाल में जहाँ तक आवाज जा रही वहाँ तक लोग बैठे हुए हैं। क्या लगता है इतने ज्यादा आप लोगों ने नशा छुड़ाया है, योगी राज ने नशा छुड़ाया है, तो इस प्रयागराज में पूरे देश के लिए क्या संदेश है आपका? इस प्रयागराज में पूरे देश के लिए नशा मुक्त भारत का संदेश है और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी से भी आग्रह है, निवेदन है कि वो एक योगी हैं, वो यहाँ के माताएं बहनों की भावनाओं को समझें। यहाँ के बच्चे, एक पिता शराबी है तो उसकी बेटियों की भावनाओं को समझें और इस प्रदेश को पूर्णतः नशा मुक्त घोषित करें। तो आप देख पा रहे थे हमारे साथ थे भगवती मानव कल्याण संगठन के राष्ट्रीय महासचिव अजय अवस्थी जी, और अजय अवस्थी जी ने सीधा साफ कह दिया है कि भगवती मानव कल्याण संगठन वह संगठन है जो धर्म राष्ट्र मानवता के लिए समर्पित है और यह वो संगठन है कि जो भी पर्चा बनाने वाले लोग हैं, या फिर धीरेन्द्र शास्त्री क्यों ना हो, पंडोकर धाम के गुरुचरण शर्मा क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर इस कदर की शक्ति पुत्र जी महाराज हुंकार भर रहे हो। साफ कह दिया कि धर्म परिवर्तन जो हो रहा है, धर्म परिवर्तन भले 100 लोग हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप सोचिए, यहाँ पर पब्लिक 3 लाख पब्लिक, यहाँ पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है और यह वो जन सैलाब है जहाँ पर 3 लाख पब्लिक, यहाँ पर नशा मुक्त पब्लिक है। आप सोचिए कि यह योगी राज जहाँ जहाँ पर आपको बता दूं पर्चे बना रहे हैं, ढोंग पाखंड हो रहा है। जैसे जैसे ही योगी राज के कार्यक्रमों में ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं, इसका सीधा सीधा कहना यह है कि जहाँ पर लोगों को कहीं ना कहीं साफ नजर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो धीरेन्द्र शास्त्री हो, पंडोकर धाम के गुरुचरण शर्मा हो, वह ढोंग पाखंड कर रहे हैं। इसलिए सदमार्ग पर बढ़ने के लिए यहाँ पर योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज ने प्रयागराज की धरती पर हुंकार भर दी है। आज के लिए इतना ही, जल्द लौटेंगे हम कुछ बड़ी खबर के साथ। थाने में मैंने मुकदमा भी दर्ज करा कर रखा है। लोगों को कितना बेवकूफ बनाओगे? सिर्फ पैसे से रिश्ता जोड़ते हैं। मंच में बैठ गए, संत बन गए, तालमेल के समान। बाहर गए, पैंट जींस पहन लिए, सोने की जंजीरें पहन ली, ऐसो आराम का जीवन जीते हैं।
किसी से कोई रिश्ता शिष्यत्व का नहीं। कहते अपने अपने दरबार में भी केवल पैसा देते हैं, वो काम करते हैं, और जैसे पूरे भूत प्रेतों की सेना लगा रखी हो, सब ढोंग और पाखंड की यात्रा तय करते हैं। और जब मेरे द्वारा पिछली नवरात्र में आवाज उठाई गई तो गाली गलौज पे उत्तर आए, और उसके बाद बहुत कुछ परिवर्तन किया, सुधार करने में लगे, और तब सनातन में जाके छिपते हैं। देवी देवताओं की शक्तियों को कहते हैं उनके चरणों में पैर के नीचे दबा करके रखते हैं। जिसके पास एक भी भूत प्रेत की सिद्धि न हो, एक भी बजरंगबली की सिद्धि न हो, हाथीवान महाराज, बजरंगबली महाराज, मैं इसलिए आवाज उठाता हूं कि हमारे देवी देवताओं को भी बदनाम कर रहे हैं। 2 नारियल ले लो, कपड़े से लपेट लो, एक में यह मंत्र बोलो, दूसरे में ऐसी भावना रखो, एक नारियल को घर में रख दो, एक नारियल को घर के बाहर कर दो, 5000 साल तक भूत आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा। वहां भी सब मौन होकर सुन लेते हैं जैसे आप सुन रहे हो, मगर बताओगे ऐसा किसका घर है जो 5000 साल तक सुरक्षित रहेगा, मगर उस ढोंगी पाखंडी का नारियल सुरक्षित रहेगा? क्योंकि जनता इतनी धर्मभीरू बन चुकी है कि सब मौन बैठी रहती है। पर्चा बनाने में पहले मंत्र लिख लेंगे, सब कुछ लिख लेंगे, ये बड़े टिकबाज होते हैं, क्योंकि उसी कामों में भी 25 साल से लगे। जब बुलाएंगे तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, हाँ ये देखो तिरछा करके दिखाएंगे, अगला व्यक्ति देख ही नहीं पाता। फिर कहेंगे मैं मंत्र लिखे दे रहा हूं, और फिर जो चीज पूछते हैं मंत्र लिखा होना चाहिए तो नीचे लिखा होना चाहिए, ऊपर खाली जगह पे लिखते हैं। उनका जब भी पेन देखो पिताजी का नाम लिखते हैं, सब फिर कहेंगे देखो कैमरे में मैं त्रिकालदर्शी हूं। अरे पाखंडी, तू कोई त्रिकालदर्शी नहीं है। अगर त्रिकालदर्शी है तो मेरी चुनौती को स्वीकार कर, मेरे बताए हुए एक भी भविष्य की घटना को बता देगा तो मैं सर झुका के माफी मांग लूंगा। तब तक इस तरह त्रिकालदर्शिता हमारे सनातनियों को एक ठग रहे हो, नाना प्रकार की इस तरह की चीजें करते हैं। एक व्यक्ति मिर्गी का व्यक्ति आया, मंत्र पढ़ने लगे, अब उसको दोबारा झाग नहीं निकलेगी, वह होश में आ जाएगा। गलती से भी वो होश में आ जाता तो जय जयकार करवाते। मैं देख रहा था, मैंने अपने पापा को कहा कभी भी होश में नहीं आएगा। बोले एक बार झाग निकल गए, दोबारा नहीं, मैंने कहा दोबारा निकलने वाली है। उसके और झाग निकलेगी। खड़े हो जाओ बेटे, उंगली हिलाते रहे जैसे उनकी उंगलियों में बजरंगबली नाच रहे हैं, मंत्र फूंकते रहे। वो नहीं खड़ा हो सका। जब उनको लगा एक बार खड़ा पकड़ के करने की कोशिश की, वो दम से नीचे गिर गया, क्योंकि बेहोश व्यक्ति था मिर्गी के दौड़े में। मैंने कहा इसकी औकात नहीं कि इसे बचा ले। और जब उन्हें लगा कि हमारा सब कुछ फेल होता चला जा रहा है तो हाथ पैर फूल गए। इसको जल्दी डॉक्टर के पास ले जाओ। कहां गई थी तुम्हारी त्रिकालदर्शिता? सैकड़ों भूत प्रेतों का तो घेरे में लगे हैं, लोग भयभीत रहते हैं। अरे इन जैसे लोगों को एक भी भूत सिद्ध नहीं है, न मालूम कितनी चीज। और ऐसे लोग सनातन को मालूम है क्या समझते हैं? ऐसे लोगों के धन दे देकर तुम बढ़ावा देते चले जाओगे, वो वहां पर 11,000, 5,000, 51,000 ले लेकर के लोगों से मिलते हैं। इनका रिश्ता सिर्फ पैसों से जुड़ा हुआ है, और ढोंग पाखंड हमारे सनातन के नाम पर करते हैं। यज्ञों के नाम पर हर व्यक्ति कपड़ा, वस्त्र, बर्तन चाहिए, और कहते हैं यज्ञ हमारा समाज कल्याण के लिए चल रहा है। अरे जहां मानवता को लूटा जा रहा हो, दिखाने के लिए एक व्यक्ति यज्ञ कर रहा हो और सैकड़ों व्यक्तियों से यज्ञ के नाम पर पैसा लिया जा रहा हो, वह यज्ञ नहीं होते, पाखंड के अड्डे बन जाते हैं। और जब कहते हैं तो मालूम उन्होंने क्या कहा, रिकॉर्ड की चीजें हैं। अब सनातनियों से कहना चाहता हूं, सोच लेना, जो तुम उन्हें सम्मान देते हो, आवाज जब मैं उठाता हूं तो मुझे गालियां दी जाती है। मैं स्वागत करूंगा हर गालियों का, मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं, गलत के विरुद्ध आवाज उठाता रहूंगा। रिकॉर्ड की चीजें हैं। उन्होंने कहा जब सनातन में अंधकार छा जाएगा, सभी धार्मिक स्थानों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तब पंडोगर धाम की तरफ लोग देखेंगे। पंडोगर धाम की ऊर्जा से मानवता का कल्याण होगा। अरे धूर्त पाखंडी, युग बदल रहा है, भव्य भगवान राम का मंदिर बन रहा है, हमारे अनेकों मठ मंदिर हैं, अनेकों तीर्थ स्थल हैं। दुनिया की कोई ताकत
कोई काल की छाया उनके अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकती। अरे हमारे तो अनेकों तपस्वी ऋषि मुनि चलते फिरते तीर्थ हैं। मैं किसी मंदिर मठ की बुराई नहीं करता, मगर यह कह दो कि पांडवकर धाम का अस्तित्व रहेगा, बाकी सनातन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मानवता फिर पांडवकर धाम की तरफ देखेगी। जब मेरी तरफ से आवाज उठाई गई तो उल्टा बोलना शुरू कर दिया। मैं आवाज हर मंच से उठाता रहूंगा। इन मंचों पर मेरे पास समय की कमी रहती है। मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से बराबर आवाज उठाता रहूं, मेरे कार्यकर्ता आवाज उठाते रहेंगे, और मैं भक्ति मानव कल्याण संगठन के हर कार्यकर्ता को कहता हूं, ऐसे पाखंडियों के विरुद्ध पुरजोर आवाज उठाओ। बस हमारा आवाज हिंसक नहीं होनी चाहिए, चेतना से भरपूर होनी चाहिए, चेतावनी से भरपूर होनी चाहिए। समाज के सामने इनका पर्दाफाश करो। इन्हें पनपने नहीं देना चाहिए जो देवी देवताओं का भी अपमान करते हैं, सनातन का अपमान करते हैं। और जब जरूरत पड़ती है तो साधु संतों के चोले के पीछे छिप जाते हैं, सनातन के पीछे छिप जाते हैं, सनातन का पर्याय अपने आप को मानने का प्रयास करते हैं, और बाकी समय ऐसो आराम का जीवन जीते। दो शादियां किए बैठा है और अपने आप को त्रिकालज्ञ कहता है। पैंट शर्ट पहन करके अय्याशी का जीवन जीता है, अपशब्दों का जीवन जीता है, गाली गलौजों का जीवन जीता है। और जब लालू यादव को बेवकूफ बनाना होता तो ट्रेन में भगे वस्त्र पहन करके कंप्यूटर लेकर के पहुंच जाता है। अनेकों चीजें मैं उसमें ज्यादा विस्तार में मैं बहुत कुछ पहले कह चुका हूं। आज का समय मेरा महाशक्ति संघनाथ का है, इसलिए बहुत ज्यादा समय उन बिंदुओं पर नहीं दूंगा, मगर मेरे विचार समाज को मिलते रहेंगे। या तो सुधर जाओ या तो मैं सुधार दूंगा। गुरुदेव भगवान की जय। गलती मान लो, अपनी गलतियों पे सुधार कर लो। मैं यही तो चाहता हूँ। सम्मान हो किसी का, मेरे इससे बुराई नहीं। अच्छा मनोरंजन कर लेते हैं, अच्छी कथा सुना लेते हैं, अच्छी बात है। कपिल शर्मा का शो देखने की अपेक्षा रामायण सुनो, थोड़ा मनोरंजन कर देते हैं, वो भी अच्छी बात है। मगर धीरेन्द्र शास्त्री, यदि आप आपको ऐसा साबित करने का प्रयास करोगे कि बजरंगबली आपके गुलाम हैं, भूतों प्रेतों की पूरी सेना आपके साथ कार्य कर रही है, जाओ इसके घर पे पकड़ लाओ, अब इसके इतने डंडे मारो, झुनझुना घुमाओगे, घंटा घुमाओगे, मंत्र फूकोगे। अरे किसी जगह भूत प्रेत लोगों को इकट्ठा कर लो जो प्रभावित हो, थोड़ा ढोल नगाड़े बजाने लगो, थोड़ा उनका प्रोत्साहन करो, वो सब चीखने चिल्लाने अगुआने लगेंगे। हर जगह होता है। अरे उन्हें तो रोकना चाहिए। और है तो बुराई नहीं करता। अनेकों बजरंगबली के, बालाजी के स्थान है, हम देवी देवताओं के स्थान है। आरती कीजिए, पूजन करिए, उनको बुलाइए, बैठा लिए। वो अपने आप अगर कुछ क्रियाएं करते हैं उन्हें करने दीजिए, उन्हें वहां का प्रसाद दीजिए, प्रसाद बांटिए, उनके लिए कामना प्रार्थना करिए, उनसे उन्हें लाभ मिल जाता है, अच्छी बात है। मगर साल साल भर से चक्कर काट रहे हैं। जब तुम सब भूतों को कैद कर लेते हो, उनके अस्तित्व को नष्ट कर लेते हो, तुम्हारी सेना तुम कहता है इनको बंधक बना लो, तो एक मिनट में भूत प्रेत से मुक्त हो जाना चाहिए। फिर साल साल भर उनकी पेशियां क्यों पड़ती है? कहते हैं हम पैसा नहीं लेते। फिर भैया इतना बड़ा दरबार कैसे चल रहा? तुम्हारे पास छप्पर का घर था, आज झूला झूल रहे हो, करोड़ों करोड़ों रुपए विज्ञापनों में जा रहे हैं, अच्छी बात है। समाज सहयोगी बनता है। हमारा भव्य राम मंदिर भी जन जन के सहयोग से बन रहा, मैंने भी सहयोग किया। सभी को सहयोग करना चाहिए। उस सहयोग से कोई व्यवसाय चल रही है, आपका अस्पताल बनवाई, हमारे अनेकों समाज सेवी लोग सैकड़ों जगहों पर धर्मगुरु अन्य लोगों द्वारा अस्पताल बनवाए जा रहे, विद्यालय बनवाए जा रहे, सब कुछ कार्य किए जा रहे हैं। मगर अस्पताल विद्यालय बनवाने का नाम लेकर के तुम्हारा भाई जो अपने आप पूरी वहां व्यवस्था देखता है, वह रिवॉल्वर लेके धमकी दे। मीडिया ने जगह दिखाया कि एक हाथ में उन्होंने कहा सिगरेट थी, एक हाथ में रिवॉल्वर था। आवाज उठाना है धीरेन्द्र शास्त्री, तो नशा मुक्त के लिए आवाज उठाओ, मैं साथ दूंगा। मध्य प्रदेश में चाहता हूं सैकड़ों ऐसे युवा आगे बढ़ करके आए, मगर पाखंड का सहारा मत लो, देवी देवता की आराधना करो, तपस्वी बनो, उस रास्ते में चलो। मैं स्वागत करूंगा, मेरा किसी से विरोध नहीं है। मगर अगर कोई मेरे रहते अमर बेल के समान छाना चाहेगा, तो चाहे उसके साथ बीजेपी खड़ी हो, चाहे आरएसएस खड़ा हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद खड़ा हो, वह गलत खड़े हैं और मैं ऐसे लोगों का पुरजोर विरोध करूंगा। कुछ ऐसे लोग आपके हितैषी नहीं हो सकते। यह सिर्फ अपनी सामर्थ्य को बढ़ाना चाहते हैं,
दूसरों की ठठरी बांधने वाले लोग हैं। कट्टर हिंदू हूं, कट्टर हिंदू हूं। हिंदू तो कट्टर होता ही नहीं। अगर कट्टर हिंदू होगा तो हिंसक बन जाएगा। हमें हिंदुत्व को हिंसकता मार्ग से बचाना है। और जो लोग वहां जाते हैं भुक्तभोगी, स्वयं देखो, जाओ तब आपको पता चलेगा। लूट करके आओगे जब पता चलेगा। मैं धर्म क्षेत्र की बात इसलिए नहीं कहता, वहां जाते हो कि नाना प्रकार की चीजें बताई जाती हैं, फिर पितृ दोष है, ये दोष है। बनारस चले जाओ, हमारा व्यक्ति वहां बैठा है, वह आपका पितृ दोष निवारण कर देगा। एक महिला गई कि उन्हीं के व्यक्ति है वहां। वैसे तो मुझे इसलिए कुछ कारण मगर संकेत क्यों दे रहा हूं। उसका चरित्र हनन किया गया, क्योंकि महिला है, सम्मानित परिवार से, मैं उसकी आवाज़ नहीं उठाना चाहता, क्योंकि उससे मुझसे प्रार्थना की खुद मिल करके आकर के फिर जी हमारा गृहस्थ बिगड़ जाएगा। हमारे साथ ऐसा गलत हुआ है, इसलिए हम आपके पास बताने आए। सैकड़ों लोगों की व्यथाएं मेरे यहाँ आए, कैसे मैं ना आवाज़ उठाऊँ। अगर आप टीकालज्ञ हो, सामर्थ्यवान हो, तो आपके नीचे क्या हो रहा है इसको नहीं देखना चाहते, क्यों ऊपर ऊपर ही सम्मान भोगते रहोगे। मैं सब महिला कथावाचक हूं, यही कहते रहोगे। क्या धन इकट्ठा करके हम समाज के परोपकार के लिए कुछ कार्य करते रहेंगे, इससे हमारे सनातन की रक्षा हो जाएगी? अरे जड़ों को खींचो, जड़ों की रक्षा करो। हम सुख भोगे ना भोगे, आगे आने वाली मानवता को सुख भोगना चाहिए। हमें पुरुषार्थी परोपकारी जीवन जीना चाहिए, मेरा विरोध नहीं है। अगर सामर्थ्य है, बजरंगबली में तो बहुत बड़ी सामर्थ्य थी। बजरंगबली जब आपके इशारे से